हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, और बात करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा और अभी इस टाइम पे आप क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो मार्केट से और कौन सी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक के जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 22,425 के आसपास। तो क्या नेक्स्ट यहाँ से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे एंड बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। हो सकता है कि उन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आपको बताऊंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड रिसर्च होगा। बाकी आप कुछ भी डिसीजन लेने जा रहे हो, बिफोर टेकिंग एनी इंपल्सिव डिसीजन, आपको खुद के एंड से भी जरूर से देखना है कि एग्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि कल रात को मैंने एक वीडियो डाला था और उसके बाद मैंने एक यहाँ पर पोस्ट टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला था, जहां पर मैंने बोला था कि मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी होगा, जहां पर या तो मार्केट ऊपर की तरफ एक ही कैंडल में जाएगा या फिर एक ही कैंडल में मार्केट के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, और यहाँ पर कल रात के अगर आप वीडियो को देखोगे तो मेरा टारगेट था यही पे। ठीक है, जो कि है 22,774 के आसपास, बट यहाँ तक तो प्राइस नहीं गया, बट नियर अबाउट हमें जो है 22,659 के आसपास जो हमें प्राइस देखने को मिला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ तक जाने के बाद फिर से प्राइस एक ही कैंडल के अंदर हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जिसके ऊपर मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ था। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या हम यहाँ से मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड मूवमेंट यही है कि मेरे हिसाब से तो अब इस टाइम पे इसी जोन को देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ सबसे पहले। तो ये जो यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा हुआ था, जहां पर मैंने बोला था कि एक्जैक्टली इसी पे प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो एक्जैक्टली इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से हमें जो है रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला, और बीटीसी एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव किया। ठीक है, कल बीटीसी को देख के ऐसा लग रहा था कि एक्जैक्टली जैसे स्टेबल कॉइन्स मूव करते हैं ना, जैसे कि यूएसडीटी, जितने भी स्टेबल कॉइन्स है, स्टेबल कॉइन्स के तरह ही बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था, ना ही कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था, जिसके कारण मार्केट जो है बहुत ज्यादा बोरिंग भी था। और इसके कारण मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी था कि एक्जैक्टली अगर अभी इस टाइम पे आप किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो फिर आपको कम से कम फंड एकोमुलेट करनी है। रीजन बिंग, मार्केट एक साइडवेज में है, और साइडवेज में जब भी रहता है तब यहाँ पर मार्केट के अंदर या तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है या फिर मार्केट के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट के अंदर ज्यादा ड्रॉप डाउन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी लॉन्ग में स्टॉप लॉस से सीट हुए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली हमें जो है 0.91% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और उसके बाद जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसे ही हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, बट उसके बावजूद भी हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले मीना कॉइन के बारे में। तो मीना के अब इस टाइम पे प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है 0.8390 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ इस टाइम पे जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा वैसे मूवमेंट हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी देखने को मिलेगा। बट मीना को लेकर मैं बस यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे मीना के लिए ना ये जो जोन था, इसी जोन पे मैं इसको यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एक्जैक्टली यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है मीना के लिए इसी ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अगर मीना इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे जैसे कि प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है तो यहाँ से इससे ब्रेकआउट लिया, आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ पर प्राइस इसी फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिला, तब जाके जो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज अब इस टाइम पे आप वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हैं। मीना के अंदर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मीना शुड हैव टू ब्रेक दिस जोन, बट अगर यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है दैट मीन्स कि हमें जो है फर्दर प्राइस के अंदर यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेट सपोज की प्राइस ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक रिजेक्शन लिया, यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली मीना कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एपीटी एंड एलडीओ एक ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि एपीटी एंड एलडीओ के ऊपर बात करो। एलडीओ के लिए कल रात को ही मैंने एक चार्ट डाला था अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो
तो रेकमेंड मैं यही करूंगा कि जाके ज्वाइन जरूर से कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ऐसे चार्ट्स एंड डिटेल्स एनालिसिस देखने को मिल जाते हैं। तो अब इस टाइम पे एपीटी का प्राइस चल रहा है 11.411 के आसपास, और एपीटी के लिए ना ये जो जोन है, इसी जोन को देखो कि एग्जैक्टली यहाँ से ब्रेकआउट होता है तब जाके एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कोई भी अपना एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। रीजन बीइंग, अगर प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से फिर से प्राइस के अंदर जो ड्रॉप डाउन होगा वो हमें समवेयर अराउंड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर प्राइस इसी जोन पे जाकर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हमें प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा फॉर श्योर, जो कि 10.298 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली एपीटी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं एलडीओ यानी कि लड्डो कॉइन के बारे में, जो भी आप इसको बोलो। तो एलडीओ में कल रात को ही मैंने एक चार्ट शेयर किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि एलडीओ के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें एलडीओ के प्राइस के अंदर देखने को मिला, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ एलडीओ के लिए ये जो जोन है, इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस होगा 2.7007 के आसपास। तो यहाँ से अगर एलडीओ नीचे ये इसी जोन को अब ब्रेकआउट नहीं होता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से प्राइस इसी जोन से रिजेक्शन लेगा, एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन हमें अब इस टाइम पे ये जो लो बनाया है प्राइस ने 0.3742, तो बिलो दिस जोन हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।